हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी रिसेंटली मेरे एक कज़न ने मेरे से फ़ोन पे क्वेश्चन पूछा। उनके एक फ्रेंड है, उनका छोटा भाई है, वो एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो क्या करे, वो कौन सी ऐसी चीज़ करे जिससे कि उसके एग्ज़ाम निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। और ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार नहीं पूछा गया है। जब से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है आज से कई साल पहले, तब से लेके अब तक ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता रहता है। मैं जब भी जहाँ भी कहीं जाता हूँ, काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन भी बीच बीच में आते रहते हैं। और हमेशा की तरह मेरा अपने कज़न को भी एक ही जवाब था, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज ही कैन एंड प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज ही कैन। तो मेरे ब्रदर ने मेरे से पूछा कि यार बस इतना ही। खैर, मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ कि उसको कितने कंसेप्ट आते हैं कितने नहीं आते, सिलेबस क्या है। मैं उसके बारे में एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना दूंगा, किसी को अगर एसएससी की प्रिपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। बट कंसिडरिंग कि किसी को बेसिक कंसेप्ट पता है, किसी को एक जनरल आइडिया है एग्जाम के बारे में, उसके बाद इंसान को सिर्फ अपने आप को रिफाइन करने के लिए प्रैक्टिस करना है। अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचोगे कि यार इसमें आपने नया क्या बताया। यार लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सीड करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नई चीज़ सोचें या नई चीज़ लेके आए। वी डू नॉट हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव। पुरानी चीज़ें जो हमेशा से काम करती आ रही थी, आगे भी वही काम करती हैं और पता सबको है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें पता होती भी हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। प्रैक्टिस इज वन सच थिंग जो हमें पता है कि दी मोर वी प्रैक्टिस दी मोर विल वी इम्प्रूव विद इट। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मैं भी डिस्कस करूंगा। अब प्रैक्टिस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस एसएससी के एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो हर स्ट्रीम के हैं। कोई साइंस विद मैथ्स है, कोई साइंस विदाउट मैथ्स है, मेडिकल वाले, कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले। आपको इस एग्जाम के अंदर उन लोगों के साथ compete करना है जो कि इंग्लिश में, मैथ्स में, जीके में, हर चीज में शायद पहले से अच्छे हों, आपसे ज्यादा अच्छे हों। अगर आपने मैथ्स पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश नहीं पढ़ी, हिंदी मीडियम से आपकी स्कूलिंग है, आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी। और ये एक फैक्ट है, जिस इंसान ने जिस चीज में जितना ज्यादा टाइम लगाया है, उसकी स्किल लेवल आपसे ज्यादा होगी। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यार एक हाउस वाइफ का, चलो अपनी मदर का ले लेता हूँ। शी इज़ अ वेरी ग्रेट कुक। अब मुझसे कोई कहे कि भी आपको रोटी बनाने या सब्जी बनाने के कंपटीशन में उनको हराना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। चाहे मैं कितनी रेसिपी बुक्स पढ़ लूँ, कितनी किताबें पढ़ लूँ, आई कैन नॉट बी बेटर देन हर बिकॉज शी हैज़ 30-35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो तब से कुकिंग करती रही है, कितना उन्होंने पसीना किचन में बहाया है इस स्किल तक पहुंचने के लिए। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख लूँ और या फिर कोई कुकिंग की बुक पढ़ लूँ एंड उसके बाद आई विल बी बेटर। आई विल हैव टू पुट इन दी वर्क, आई विल हैव टू पुट इन दी टाइम इन ऑर्डर टू रीच टू हर लेवल या फिर 70% ऑफ हर लेवल। बीट करना तो दूर की बात है। सिमिलरली जिन लोगों ने मैथ्स में, इंग्लिश में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, हो सकता है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे हों जिन्होंने की मैथ्स ओलंपियाड या फिर इंग्लिश के और एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करा हो, कोचिंग ली हो AIEEE की, IIT की, दे विल बी फार सुपीरियर इन मैथमेटिक्स बिकॉज उनकी जर्नी ही ऐसी रही है, उन्होंने प्रैक्टिस ही उतनी करी है। अगर आपने नहीं करी है, देन इन ऑर्डर टू रीच टू दैट लेवल यू विल हैव टू पुट इन दैट मच वर्क जो उन्होंने किया है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, द ओनली वे यू कैन बी मोर एक्यूरेट इज प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस ही तो करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कोई भी करके एग्जाम निकाल सकता है। सी, इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। प्रैक्टिस इज वन थिंग जो कि सुनने में बहुत आसान लगती है, इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही डिफिकल्ट है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? Why do people find it difficult? Why does it happen कि सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग करते नहीं हैं? और ये मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, मैं इस चीज के बारे में इन जनरल बताने वाला हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखने को मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद योर लाइफ। देखो, एज ह्यूमंस we are accustomed to doing things which are easy for us। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो हमें जो काम हमें आसान लगता है हम वही करने में खुश रहते हैं। अब कंफर्ट जोन क्या है? जिस चीज में हम अच्छे हैं ना, हम वही करना पसंद करते हैं। जैसे ही हमें कोई मुश्किल चीज नजर आती है, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी नई चीज सीखनी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पहले कभी सुना नहीं, कभी पहले पढ़ा नहीं, उसमें स्किल लेवल 0 है, तो शुरू में हमें बहुत डिफिकल्टी होती है उसको सीखने में एंड वी टेंड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एंड हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है दैट मिस्टेक्स आर पनिश्ड। कोई बंदा गलती करता है या कोई चीज़ ठीक से नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी लगा लो या फिर हमारा एनवायरनमेंट लगा लो, मिस्टेक्स को थोड़ा सा नेगेटिव नजर से देखता है कि यार इसने गलती कर दी। हाँ, जो परफेक्शन के साथ बहुत अच्छी चीज लेके आता है, जो बहुत सक्सीड करता है, उसको काफी लोग पूछते हैं। तो इसलिए लर्निंग समथिंग न्यू, लर्निंग समथिंग डिफिकल्ट एंड मेकिंग मिस्टेक इज समथिंग जो कि हमें भी मुश्किल लगता है एंड द वे इट इज ट्रीटेड इन द आईज ऑफ अदर पीपल इज आल्सो नॉट वेल रिसीव्ड। अब सच्चाई तो ये है कि कोई भी नई चीज सीखने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट कितनी? चलो इस चीज को थोड़ा सा क्वांटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैल्कम ग्लैडवेल की एक बुक है आउटलायर्स, उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे ऑफ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
अब 10,000 घंटे बहुत ज्यादा है, तो मैं दूसरा एग्जांपल भी लेके आता हूँ, एक थोड़ा सा और ज्यादा रियलिस्टिक फिगर लेके आता हूँ। जॉश कॉफमैन की एक बुक है द पर्सनल MBA, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी चीज के बारे में जीरो से लेके बीइंग प्रीटी गुड एट समथिंग, यानी कि परफेक्ट या एक्सपर्ट तो नहीं, बट फ्रॉम नोइंग नथिंग टू बीइंग प्रीटी गुड एट समथिंग, इट रिक्वायर्स 20 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब 20 आवर्स तो ज्यादा नहीं है। अगर आप एक महीने हर रोज 45 मिनट तक एक चीज करते रहोगे तो वो क्यूमुलेटिवली 20 घंटे बन जाता है, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल भी है और अचीवेबल भी है। तो चाहे आपको प्रीटी गुड बनना हो या आपको एक्सपर्ट बनना हो, चाहे 20 घंटे देने हो या 10,000 घंटे देने हो, प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज एसेंशियल। बट बहुत सारे लोग जो है वो प्रैक्टिस की तरफ बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मुझे इंटेलेक्चुअल नॉलेज किसी चीज के बारे में है तो मुझे सब पता है, मेरे से हो जाएगा, कि मैंने उस चीज के बारे में पढ़ लिया है, 4 लोगों से डिस्कस कर लिया है तो मेरे को आता है। लेकिन हम सबको पता है कि स्किल डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैंने कुकिंग का तो एनालॉजी ले ली है, अब मैं एक और एनालॉजी लेता हूँ, ड्राइविंग की। देखो हम सबको पता है, जिसको ड्राइविंग नहीं आती उन्हें भी पता है कि स्टीयरिंग से कार घुमाते हैं, गियर शिफ्ट कैसे करना है, क्लच कैसे छोड़ना है, गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, गाड़ी चलती कैसे है। एवरीबडी नोज इट। लेकिन जिसने कभी ड्राइविंग नहीं करी है या जिसको सिर्फ किताबी ज्ञान है, क्या वो सही तरीके से ट्रैफिक में कार चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। आपने कभी कुकिंग करी नहीं है, लेकिन आपको YouTube के चैनल देख देख के सब पता है कि ऐसे मसाले डलते हैं, ऐसे इसको पकाया जाता है। चलो कुकिंग तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। कुकिंग का ही सबसेट है आटा गूंदना। हमने अपने घर में देखा हुआ है आटा कैसे गूंदता है, कभी खुद ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा कितना आसान है और कितने इफेक्टिव तरीके से आप आटा गूंद पाते हो। देखो यही बात है, एज ह्यूमंस we have the intellectual ability to understand and quickly grasp ideas and concepts। और इस चीज की वजह से हमारे अंदर एक mistaken belief होती है कि हम किसी भी चीज को बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, फीडबैक ना लें, फिर रिफाइन ना करें और फिर दोबारा प्रैक्टिस करें 20 घंटे से 10,000 घंटे के बीच में, we cannot execute it। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नई चीज सीखने के अंदर शुरू के अंदर हम क्लमजी रहेंगे, काफी गलतियां करेंगे, हमें बहुत कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ये प्रोसेस बहुत बोरिंग लगता है और इसलिए अनकंफर्टेबल भी लगता है। और अगर हमें पता चल जाए कि ये जो स्किल है जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी स्टॉप प्रैक्टिसिंग एंड रिवर्ट टू आवर ओल्ड हैबिट्स। चलो ये तो समझ में आ गया कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इसको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कैसे करें, अपनी लाइफस्टाइल में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। अब आप लोग कहोगे कि यार पता तो सबको सब कुछ है और हमें ये भी पता है कि इसको करना मुश्किल है, बट करे कैसे? मैं स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ प्रोसेसेस बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एक्नॉलेज द चैलेंज। एक तो ये सोचना छोड़ दो कि मेरे को सब आता है, मैंने पढ़ लिया है, मेरे को पता है। एक्नॉलेज इट कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये मुश्किल होने वाला है, यू विल मेक मिस्टेक्स। दूसरी बात, गलतियां करनी, एफर्ट मारना और रिस्क लेना, इसे सेलिब्रेट करो, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। ये पॉइंट सिर्फ अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करने हैं, आपके सामने आपको कोई फ्रेंड, रिलेटिव या क्लासमेट या कलीग, वो भी अगर कोई नई चीज ट्राई कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, गलतियां कर रहा है, लेकिन उसके एफर्ट को और उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को और उसकी कोशिश को प्लीज अप्रिशिएट जरूर करना। आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन हो सकता है कि उसको और प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करे। होम एनवायरनमेंट में बच्चों के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट में कलीग्स के लिए और बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने एम्प्लॉइज के लिए एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जहां पे people are rewarded for trying new things and building new skills even if their initial attempts are less than perfect। दूसरा स्टेप, लिमिट द स्कोप। देखो किसी भी चीज में प्रैक्टिस करना जो है वो काफी चीजों को एंगेज करके रखता है, आपके बिहेवियर को, आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को, आपकी अप्रोचेस को और आपकी टेक्निक्स को। ड्राइविंग का एग्जांपल लेता हूं, तो ड्राइविंग के अंदर सिर्फ गाड़ी चलाना एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपकी कार सामने वाली कार से कितनी दूर है, आपका जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, आपके रिफ्लेक्सेस की कितनी मोड़नी है, एकदम से ब्रेक कैसे मारनी है, आपका टेम्परामेंट कि आप कितना कूल रहते हो कार के अंदर, आपकी टेक्निक कि किस तरह से आप जब क्लच छोड़ते हो तो गाड़ी बंद ना हो। तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डायमेंशंस इन योर ब्रेन। तो इसलिए कोई भी चीज प्रैक्टिस करना जो है उसमें अपने स्कोप को लिमिटेड रखो। एक चीज सीखनी है तो एक ही चीज सीखने पे फोकस करो। अगर आप बात सोचोगे कि मेरे को ड्राइविंग भी सीखनी है, मुझे कुकिंग भी सीखनी है, मुझे स्विमिंग भी सीखनी है, मेरे को एग्जाम भी टॉप करना है, तो फिर थोड़ा सा इट विल बी टू मच ऑन योर ब्रेन एंड आप इन चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाओगे। सो इनिशियली मैं एडवाइस करूंगा कि फोकस टू प्रैक्टिस ऑन वन थिंग। तीसरा पॉइंट, कमिट टाइम। ये बहुत सारे जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज ये बोलना छोड़ दो। जो आपका फोकस एरिया है, जिस चीज पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब कितना टाइम निकालना पड़ेगा यार, वो डिपेंड करता है कि वो जो स्किल आप सीखना चाहते हो वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बस एज अ हॉबी किसी चीज को सीखना है तो हफ्ते में एक बार टाइम निकाल लिया, और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल या लाइफ स्किल है तो आइडियली मैं कहूंगा कि रोज थोड़ा टाइम निकालो और प्रैक्टिस करते रहो। अब वो जो आपने टाइम निकाला है उसे इफेक्टिवली यूज कैसे करना है। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा दिन एक ही चीज को प्रैक्टिस करते रहो, बट जिस चीज को आपने पकड़ा हुआ है चाहे उसको टाइम थोड़ा सा कम दे दो, बट उस टाइम के अंदर उस पर पूरा फोकस रखो। डिस्ट्रैक्शंस मत आने दो बीच में,
एंड कोशिश करो कि उसमें थोड़ा सा कोई डेडलाइन डिलीवरेबल्स वगैरह भी आप चीजें नोट करो, बिकॉज आप लगे रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चौथी चीज आती है लेवरेजिंग टूल्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल। देखो मुझे जैसे अगर सपोज कुकिंग सीखनी है तो अंधेरे में तीर मार के मैं कहूँ कि प्रैक्टिस करूँ, वो चीज गलत है। या कोई रेसिपी बुक या कोई यूट्यूब चैनल वो मैं फॉलो करूँ, या फिर मेरे को किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो काफी सारे कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें यूज करो। तो जो चीजें हैं उन्हें यूज कर करके प्रैक्टिस करो। फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट प्रैक्टिस पार्टनरशिप। हम जब अकेले किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो देयर इज अ टेंडेंसी कि हम कई बार अकेले पड़ जाते हैं। अगर यहीं पे हमें एक पार्टनर मिल जाए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो पार्टनर भी एंथुसियास्टिक है वो चीज सीखने के लिए और प्रैक्टिस करना चाहता है, उसमें विल पावर है, ऐसे ही किसी दोस्त का मत बुला लेना वरना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो जैसे हम कई बार रनिंग के लिए जाना चाहते हैं बट हमारा मन नहीं करता, अगर हमारा एक फ्रेंड आता है और वो भी एक एंथुसियास्टिक रनर है या वो भी अपना स्टैमिना इंप्रूव करना चाहता है, अगर वो साथ में आ जाता है, वो हमें कहता है कि चल चलते हैं, देन हमारा थोड़ा सा मन नहीं भी होगा ना तो भी वील अकम्पनी हिम। हमारा कुछ सपोज क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा तो कभी कभार कोई फ्रेंड आ जाता है और बोलता है कि इस पेपर को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम करते हैं। और इसलिए ये राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में काफी सारी लाइब्रेरीज हैं। लोग पीजी के रूम्स छोड़ के उन लाइब्रेरीज में जाके स्टडी ग्रुप्स बना के पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप्स ऑलवेज हेल्प। सिक्स्थ पॉइंट, कंसिडर कोचिंग। कई बार लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है जो कि प्रैक्टिस पार्टनर शायद नहीं दे पाता। एक कोच जो होता है वो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करता है, वो आपको फीडबैक भी देता है और वो आपको मोटिवेट भी करता है और सही रास्ता भी दिखाता है, गाइडेंस भी देता है। अब प्रैक्टिस पार्टनर हमारे जैसा आ गया ना, मेरे पास कोई गाइडेंस है ना उसके पास कोई गाइडेंस है, तो हम ऐसे ही बेचारे यहाँ वहाँ भटकते फिरेंगे। कोच जो है वो हमें सही रास्ते पे लेके आ सकता है और प्रैक्टिस पार्टनर शायद हमें फीडबैक ना दे पाए, वो बस अपने में लगा रहे, मैं अपने में लगा रहा हूँ, बस ये है कि हमें कंपनी मिली हुई है। तो बीइंग कोच्ड कैन बी मोर इफेक्टिव। अब एक अच्छा कोच ढूंढना वो एक अलग चैलेंज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल प्रैक्टिस को अपनी ट्रेनिंग में कैसे इन्वॉल्व करना है मुझे लगा मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूं, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू बिकम प्रोफिशिएंट इन एनी स्किल और बिहेवियर। जी हाँ, बिहेवियर। मैं सिर्फ स्किल यानी कि ड्राइविंग कुकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सुबह 5 बजे जल्दी उठना है तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज उठना पड़ेगा। सो skills as well as behaviors, practice is essential everywhere. जाते जाते मैं यही कहूँगा that start embracing the discomfort of being beginners in order to grow and improve. Bye.